दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 697, 696, और शो का टॉपिक है बल्कि जो मुझे परखने वाला खुदा है, बल्कि जो मुझे परखने वाला खुदा है। और यह हवाला है पहला करंथियों उसका 4 बाप और उसकी पहली 4 आयत पढ़ूंगा। पहला करंथियों उसका 4 बाप और उसकी पहली 4 आयत यूं पढ़ूंगा। यूं लिखा है, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। ये एक्चुअली जो भी बातें कर रहा है खुदाम यीशु मसीह, वो अपने शागिर्दों से, रसूलों से कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक है इस बात का, मसीह के रसूल, मसीह के रसूल आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। मुख्तार से यहाँ बात ये ली जाती है, खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो दयानतदार निकले। लेकिन मेरे नजदीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसान अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं तो खुद भी अपने आप को नहीं परखता, बल्कि मैं तो खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत करता है, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला वो कौन है? खुदावंद है। ये खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा कह रहा है, बल्कि मुझे परखने वाला वो खुद खुदा होते हुए भी वो अपने बाप के इख्तियार में है, वो बाप की बात मानता है। वो करके बल्कि मुझे परखने वाला मेरा खुदा है, मेरा बाप है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बख्शे। और ये था आज का पाक कलाम, पहला करंथियों उसका 4 बाप और उसकी पहली 4 आयत पढ़ी गई। तो शो का टॉपिक तो बता चुका हूँ, बल्कि खुदा मुझे परखने वाला खुदा है। ये तो खुदा यीशु मसीह अपने लिए अल्फाज कर, लेकिन मैं इस हवाले से कि खुदा मुझे, हम सबको देख रहा है, परख रहा है। अगर मैं इस हवाले से कहूँ कि खुदा मुझे और आपको परख रहा है कि हम उसके बेटे की जन्मदिन की खुशियों में, बड़े दिन की खुशियों में हमारे दिलों को देख रहा है, हमारी रूहों को देख रहा है, हमारे दिमागों को देख रहा है कि ठीक है, घरों की तैयारी, बाजारों की तैयारी, मोहल्लों की तैयारी, लाइटिंग, घरों में जो खूबसूरत लाइटिंग, क्रिसमस ट्री, लेकिन जो सबसे जो परखने वाली बात है वो ये परखता है, उसने ये परखना है कि मेरा और आपका दिल कितना तैयार हुआ है यीशु मसीह को खुश आमदीद कहने के लिए, यीशु मसीह का बड़ा दिन मनाने के लिए। इस बात को देखना है कि वो मुझे और आपको परख रहा है। परखने का मतलब है कि जांच रहा है, देख रहा है कि हम दिल से कितने तैयार हैं। अंदर तो चरनियां हैं, घरों में तो चरनियां हैं, लेकिन मेरे और आपके दिल की जो चरनियां हैं वो हैं कि नहीं? हमने अपने यीशु को, अपने मसीह को, अपने निजातिंदा को अपने दिल की चरनियों में कितना सजाया है और कितना हम उसको खुश आमदीद कहेंगे। और ये परखेगा खुदा
सबसे पहली पोस्ट पढ़ूंगा यूसुफ रिंद साहिब इटली से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत शायर है पंजाबी उर्दू के, और बहुत आला शेर लिखा है। नूर अजाला रात सितारा, नूर अजाला रात सितारा, क्या क्या उतरने वाला है। कि नूर जो खुदा खुद उतरा है, रूह पाक उतरा है, क्या क्या उतरने वाला है। कि सितारा देखें, वो सितारा भी देखा गया जो कभी पहले न देखा गया, और ना वो सितारा उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि वो सितारा सिर्फ हमारे मुनज्जिए दो आलम खुदम यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त ही जो था वो नजर आया, और उस सितारे ने ही सारे काम दिखाए। गडरियों को, मजूसियों को, लोगों को पता चला कि ये एक अनोखा सितारा है और एक अनोखा बादशाह पैदा हुआ है। मेरे अहद के इस दौर में, मेरे अहद की इस दुनिया में खुदा उतरने वाला है। मेरे, आप और हम सब के इस अहद में 2000 साल पहले तो उतर चुका है, लेकिन आज के दौर में, आज के अहद में, आज की दुनिया में वो उतरने वाला है, और वो देखेगा खुदा के हम उसको कैसे खुशामदीद कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे। उसके बाद ज़ेबा गेल न्यूयॉर्क से, उन्होंने लिखा, जब मुआशरे में जुल्म हो तो दो किस्म के लोग खामोश रहते हैं, एक खुद गर्ज और दूसरे बुज़दिल। बिल्कुल 100% मेरी बहन सच्ची पोस्ट है कि माशरे में ये तो देखा जा रहा है कि जुल्म कितना हो रहा है, लेकिन हम हर चीज़ में, हर चीज़ को खुश आमदीद कहते हैं। हम क्या हैं, हम किस किस्म के लोग हैं, हम किस हर चीज़ को, झूठ को भी खुश आमदीद कह रहे हैं, जो भी बोले बस जी भाई आप ठीक हैं, लेकिन हम हकीकत में जो सच्चाई की बात है, जो सच की बात है, जो हक की बात है, वो हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, हर चीज़ बर्दाश्त है, फिर भी खामोश हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं खुद गर्ज होते हैं, उनको क्या कि कोई झूठ बोले कोई सच बोले, उनको भी अपने आप से गर्ज होती है, उनको मतलब से गर्ज होती है कि उनका मतलब जाए या उनकी गर्ज हल हो रही तो दुनिया भाड़ में जाए उनको। तो दो तीसरे लोग जो हैं वो क्या हैं, जो खामोश रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, वो बुज़दिल लोग होते हैं। और बुज़दिली की वजह से ही हमारे मुआशरे में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हुए हैं कि हम बुज़दिली से, खुद गर्जी से, खामोशी से सारी बातें अपने ऊपर बर्दाश्त करके हर चीज़ दुख तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है शकील गिल की 2 पोस्टें क्रिसमस के हवाले से। क्रिसमस एक ऐसा दिन है, क्रिसमस एक ऐसा दिन है जिस दिन मसीही मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है शकील गिल, क्योंकि पहले सारा साल तो हम माँ मरियम को पूछते भी नहीं, बल्कि उसकी बुराइयां करते हैं, कई किस्म के हम मेने लामे देते हैं जी, वो खुदा की माँ मानते हैं जी, उसको सजदे करते हैं लेकिन क्रिसमस एक ऐसा दिन आता है, बड़ा दिन एक ऐसा दिन आता है कि जिसको हम सब मानते हैं कि वो खुदा की माँ है, वो खुदा की माँ है। उसके पेट से खुदा यीशु मसीह ने, खुदा बाप के बेटे ने कलमा में मुजस्सम हुआ, तो हम माँ मानते हैं। लेकिन खुदा तो परखता है कि हम बिल्कुल सिर्फ आज के दिन ही क्यों उसको माँ मानते हैं, हम क्यों नहीं सारा साल या सारी उम्र क्यों उसको माँ नहीं मानते, क्योंकि तो वो मुकद्दसा मरियम है और खुदा की माँ है, खुदा के बेटे की माँ है, और उसी के पेट से रूहुल कुदस की कुदरत से खुदावंद ने जन्म लिया। दूसरी पोस्ट है मसीह का पैदा होना दरअसल इंसान की अबलीस से दावत होना है, लेकिन इस सूरत में जब वो मुकद्दसा मरियम को माँ मानता है, बिल्कुल जो भी है वो तो माँ मानता है कि मुकद्दसा मरियम वाकई ही खुदा की माँ है, अबलीस से दावत है।
मसीह का पैदा होना दरअसल इंसान की अबलीस से दावत है, क्योंकि अबलीस तो किसी हालात से भी खुश नहीं होता, और ना वो खुश हो रहा है कि जिस खुदा की वो मुखालफत करता है उसका बेटा इस दुनिया में आ रहा है। वो इंसान उससे दावत रखता है कि उससे अबलीस दुश्मन है, और यही वजह कि वो अपना पूरा जोर लगाता है कि उसकी खुशी को इतना शोर शराबा ना किया जाए। लेकिन खुदा के बंदे, मसीह को मानने वाले तो अपना पूरा जोर लगाते हैं और लगाएंगे, क्योंकि उनका मनजिए दो आलम आ रहा है। रेजा रेजा की दो पोस्टें हैं। पहली पोस्ट है, क्या खुदा, ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट है, समझने वाली पोस्ट है, क्या खुदा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार उठाते उठाते थक गया था, जो 2000 साल पहले उसने ये काम किया कि मसीह को सौंप दिया। मेरे भाई, खुदा नहीं थकता। खुदा तो पाक कलाम में लिखा है, ना सोता है ना ऊँगता है, वो कहाँ थकेगा। लेकिन उसने ये भी तो, एक तो दुनिया में इतना गुनाह आ चुका था, इतना कि दुनिया खुदा से दूर हो चुकी थी। दूसरे ये भी खुदा ने परखना था कि मैंने अपना रूह, मैंने अपना कलाम जो मुजस्सम किया माँ मरियम के पेट से, उसको उसने परखना तो था कि मैं जबकि दुनिया में जा रहा हूँ तो मुझे देखें कितनी पजीराई मिलती है, मुझे कितनी इज्जत मिलती है। और हम इंसानों ने ठीक है इज्जत भी की, लेकिन उन इंसानों ने उसको उनको उसको बिल्कुल बादशाह नहीं माना जिनके लिए वो बादशाह था। खुदा बिल्कुल नहीं थकने वाला, लेकिन वो इंसानों को परखने वाला है। जैसे खुदा उनका बेटा खुद कह रहा है कि वो मुझे परखता है। जब वो खुदा के बेटा अपने बेटे को परखता कि जो काम मैंने इसके जुम्मे लगाया था वो पूरा कर रहा है, तो फिर खुदा मुझे और आपको क्यों नहीं परखता? क्योंकि वो हम जो कि उसको बेटे को खुश आमदीद कह रहे हैं, दिल और दिमाग से हम कह रहे हैं कि वैसे ऊपर से इस सारी सजावटें कर रहे हैं। दूसरी पोस्ट है, कितने मुश्किल हालात में मसीह की पैदाइश हुई थी, और बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। कितने मुश्किल हालात में मसीह की पैदाइश हुई थी, कड़ाके की सर्दी थी, बिल्कुल वो बहुत सर्द थी, और जगह भी मुयसर नहीं थी। एक खुदा का बेटा मसीह बादशाह यस्सु पैदा हो रहा है और उसके लिए जगह ही नहीं। अजीब बात। लेकिन ये भी खुदा की मर्जी से, जो कुछ भी हुआ खुदा की मर्जी, क्योंकि पहले क्यों इतने सालों से मर्दमशुमारी नहीं, क्योंकि ये सारे हालात वाक़यात होने थे, ये मर्दमशुमारी होनी थी। यूसुफ ने अपने शहर बैतले हमने जाना था, और वो सब कुछ हालात वाक़यात हुए। और हालांकि अगर खुदा चाहता तो वो किसी भी महल में उसको जगह, लेकिन जो कुछ खुदा की मर्जी थी कि वो एक जर्नी में इस्तबल में पैदा हो, जहां पर जानवर चारा खाते हैं, उसको वहां पर कपड़े में लपेट कर रखा। और ये खुदा की मर्जी से हलीमी, क्योंकि खुदा बादशाह, वो बादशाह बन के, लेकिन उसने हमें हलीमी का सबक दिया। और देखें कि वाकई खुदा कितना हलीम है, कितना प्यार करने वाला, कि जिसने अपना प्यारा और अकलौता बेटा हमें बख्श दिया। और इतनी सख्त सर्दी में, बहुत सख्त सर्दी थी उस रात जिस दिन खुदा यीशु मसीह, और हकीकत जब भी खुदा यीशु मसीह के पैदाइश का 25 दिसंबर बहुत सर्द होता है। यहाँ पर तो स्नो तक, और पाकिस्तान में भी, और वहाँ तो आजकल तो पता नहीं हालात कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो जब मैं था और हम हर आदमी खुशी महसूस करता था कि रात का जो 12 बजे का चर्च है, जब खुदाम यीशु मसीह की आमद हुई, हम वो चर्च करते थे। और सख्त सर्दी होती थी, नहाल नायत गेल क्रिसमस की गज़ल, और बड़ी देर के बाद, पता नहीं काफ़ी 6 महीनों से ज़्यादा हो गए, खुदा इसको तो बरकत दे, किस वजह से गायब था, क्यों, और क्रिसमस पर उसने फिर अपने आप को
शो किया है कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ। क्रिसमस के हवाले से उसने लिखा है, क्रिसमस गजल इब्ने आदम की विलादत होगी, बिल्कुल होगी, 25 दिसंबर को होगी। इब्ने आदम की विलादतों की फिर से गाज़े मोहब्बत होगी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, फिर से गाज़े मोहब्बत होगी कि जो हम खुदा से दूर हो चुके से, खुदा की मोहब्बत से हम पीछे हट चुके थे, हम शैतान के चक्कर में चले गए थे, शैतानी हर तरफ बुत परस्ती थी, बुतों की बुत परस्ती में, और खुदा से हम, और खुदा ने इस मोहब्बत को कायम करने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। फिर से गाज़े मोहब्बत होगी। अस्तबल की याद चरनी किस कदर, अस्तबल की, वो वहां जहां तोबेला, जहां गाय भैंसे घोड़े जो भी थे वो बांधे जाते थे, उसकी कदर बढ़ेगी। अस्तबल की याद चरनी किस कदर, मौत भर जार अनायत होगी। और वो एक स्तबल, उसको कितनी इज्जत मिली, आज उसके उसी स्तबल की जगह पर उस चरनी जो आज भी मौजूद है, और उस पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर बना हुआ है, जो लोग देखते हैं जाकर, वो चरनी उसी तरह, वो खुरली उसी तरह मौजूद है जिसमें हमारा मुनज्जी दो आलम आया। देखो मरियम ने कमवारी रूह से, कमवारी, देखो मरियम ने कमवारी रूह से मादरे शाह दो खलकत हो गई, मादरे शाह दो खलकत, मादरे शाह जो उस मदर, उस माँ के, उसके माँ से शाह का, बादशाह का, शाह कौन होते हैं, बादशाह होते हैं, कि उस बादशाह की माँ बन रही है। और देखो मरियम एक कमवारी रूह से, एक रूह से, जो उसके उस रूह को, जो उसके रूह के वसीले से ही उसके बदन में पड़ा था। और मादर शाह दो खलकत होगी, दो खलकत होगी। देखो लस्सी के तने की कौंपले, ये तो बाइबल मुकद्दस की बात है कि लस्सी की तने से कौंपने लिखे के दाऊद बादशाह के हवाले के जिक्र है कि दाऊद बादशाह लस्सी का बेटा था। और पूरी नबियों की नबूवतें होगी, और जो नबियों की नबूवतें थी पुराने अदना में, के नबियों की नबूवतें थी, जो पेशन गोइयां थी, वो पूरी हो गई। बहुत खूबसूरत लिखा है, देखो लस्सी के तने की कौंपले, पूरे नबियों की पेशन नबूवतें हो गई, पूरे नबियों की नबूवतें जो है वो पूरी हो गई। जावेद अख्तर साहब की 2 पोस्टें, बहुत छोटी लेकिन बहुत अच्छी। साफ नीयत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। रब तो देखता और परखता है, और यही मेरा टाप है कि बल्कि वो मुझे और आपको परखने वाला है। मैं और आप वाकई सच्चे दिल से मांग रहे हैं, साफ नीयत से मांग रहे हैं, और यही पोस्ट है कि साफ नीयत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। जो मेरा नसीब था वो उससे भी, जब उसकी नजर करम हो जाती है तो फिर उससे भी बढ़कर वो देता है कि जो हमारी सोच में भी नहीं था। दूसरी भी ऐसी ही कुछ पोस्ट है, नसीब का, नसीब का जो लिखा, नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। जो हमारे नसीबों में, किस्मत में लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहता है। कब, कहाँ और कैसे, ये मेरा रब भी जानता है। बिल्कुल उस रब को तो पता है कि कब मिलना है, किस वक्त कौन सा मौका होगा और किस वक्त मिलना है। हम तो इतने बेचैन होते कि हम रात को ख्वाब भी देख लें, और हम सुबह उठकर एकदम चाहते हैं कि इसी ख्वाब की सुबह ही ताबीर मिल जाए। लेकिन पहली बात तो ख्वाब बहुत कम सच्चे होते हैं, दूसरी अगर उनकी ताबीर भी मिलेगी तो बहुत देर के बाद मिलेगी, बहुत देर के बाद लेकिन अगर नीयतें साफ होंगी हमारी, क्योंकि वो नीयतों को, इरादों को, एक एक चीज को परखने वाला है। एरिक गिल साहब की पोस्ट है, बाइबल मुकद्दस से हवाला है 2 तस्सलुनीकियों 12 बाब और उसकी 2 आयत में यूं लिखा है,
जितने लोग हक का यकीन नहीं करते, हक क्या है? खुदा है, खुदा का बेटा है, खुदा रूपा, और वो जो नहीं मानते खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूपा को नहीं मानते, बल्कि नारास्ती को पसंद करते, झूठ को पसंद करते, शैतान और शैतान की बातों को पसंद करते हैं, वो सब क्या? वो सब सजा पाएंगे, सख्त सजा पाएंगे, और वो सजा खुदा उसको उनको देगा। उसके बाद क्रिसमस का गीत है, एरिक गिल साहब ने लिखा, बहुत अच्छा, सादा सा लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। आया है यस्सु का जन्मदिन आया है। बिल्कुल यस्सु का दिन जन्मदिन तो आ गया है, और हम पूरे जोर शोर से मिला जो हमारे पास जो खर्च करने के लिए है वो सब कुछ हम यस्सु को खुश आमदीद कहने के लिए उसके जन्मदिन के लिए कर रहे हैं। धूम मचा दो, सबको बता दो, बिल्कुल धूम मचा दो, सबको बता दो, जहां में मुक्ति साथ लाया है। बिल्कुल वो हमारे लिए इस जहां में मुक्ति, निजात, जो कुछ भी उसके पास था वो आसमान से लेकर उतरा है। वो किस लिए? हम इंसानों के लिए। यस्सु आया है, यस्सु आया है। फलक पर क्रोबी गाते हैं सना, फलक पर जो फरिश्ते हैं वो सना गाते हैं, होशाना होशाना। तो जमीन पे मजूसी पूछते हैं पता, फलक पर तो फरिश्तों ने गाया, और जमीन पर मजूसी पता पूछ रहे हैं कि वो बादशाहों का बादशाह वो किधर है, क्योंकि वो उसके सितारे को देख के आए थे। सितारे ने सबको दिया है निशान, और ये निशान किसने? के खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा पैदा हुआ, ये निशान किसने दिया? एक सितारे ने दिया, और वो सितारा चमका और उसने सबको बताया, आया है यस्सु, आया है यस्सु, आया है यस्सु। बहुत खूबसूरत गिल साहब आपने गीत लिखा है। शम्मस तबरेज साहब आलबनी से मेरे भाई, उनके दो शेर हैं, अज दे बोल, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। जहां ना हो कोई उसका दिया, जहां ना कोई उसका दिया, जहां ना हो कोई आस का दिया। आस क्या होती है? कि हम आस लगाते हैं कि हमारे लिए ये भी हो जाए, हम ये आस रखते हैं कि वहां दिया जलाए मेरा मसीहा, के जहां पर कोई आस उम्मीद नहीं होती, कोई दिए की आस, दिए की आस, दिए की उम्मीद नहीं, और वहां पर मेरा मसीहा दिया जलाए, यीशु मसीह रोशनी करे, वो तो नूर है, नूर ही नूर है, तो नूर उतर है तो फिर रोशनी ही रोशनी हर तरफ होगी। दूसरा है, मैंने खलूस में जाके की इल्तिजा, बहुत अच्छा, मैंने खलूस में जाके की इल्तिजा, ऐ यहोवा यरी मेरी सुन ला दुआ। क्या बात है, बहुत सारी खिलवत में, मैंने खिलवत में जाके, खिलवत में तन्हाई में जाकर, अंदर जाकर, वहां पर जहां सिर्फ खुदा देख रहा है कि मेरे दिल को परख रहा है, मेरी नीयत को परख रहा है, जो कुछ मैं मांग रहा हूं, कि वाकई वो यहोवा यरी मेरी दुआ को सुनेगा, और मेरी जो इल्तिजा है, मेरी जो भी दरखास्त है वो सुन लेगा। बहुत अच्छा लिखा है। शाकी शौकत भट्टी साहब पंजाबी गजल बहुत अच्छी उन्होंने लिखी है। प्यार दे विच जो रंगे जांदे, प्यार दे विच जो रंगे जांदे, ओही सूली टंगे जांदे। क्या बात है, बहुत अच्छी, क्योंकि प्यार च सब तो ज्यादा दुनिया च अगर कोई प्यार विखाने वाला सी ते वो कौन सी? खुदा दा बेटा खुदा यीशु मसीह। और ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਚਰਨੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਣ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਣ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਡੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ
ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਨੇ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸੱਪ ਸੰਪੋਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਮਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਖੁਦਾਮ ਜੀ ਇਸ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਚੰਗਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਸ਼ਾਕੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਸ਼ਾਕੀ, ਇਸ਼ਕ ਦਰਿਆ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ਼ਕ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ, ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਖੁਦਾਮ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਮ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਰਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਅੱਗਾਂ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਏਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀ ਕਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀਆਂ ਸਜਾਈਏ ਐਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੋਕਲ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਫ ਡੈਨੀਅਲ ਚੌਧਰੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾइबल मुकद्दस ਦਾ ਹਵਾਲਾ है। खुदावंद आसमान को जो उसका खजाना है तेरे लिए खोल देगा, उसका खजाना है। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा, कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, जिनको तू हाथ लगाए बरकत देगा। और बहुत सारी कौमों को कर्ज देकर, लेकिन खुद कर्ज नहीं लेगा। उसके पास क्या कमी है, वो तो देता है, उसको कर्ज लेने की क्या जरूरत है, लेकिन वो हमारे लिए अपने खजाने खोल देगा अगर हम वाकया ही सच्चे दिल। जैसे शम्स ने लिखा, मैंने खिलवत में जाके इल्तिजा की, आए यहोवा यरी मेरी सुन ले। अगर हम तन्हाई में दिल के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग के साथ अपने यहोवा यरी से दुआ करें, तो फिर वो क्या करेगा, हमारे लिए अपने खजाने खोल देगा, और हमें अब तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाएगा, और वो तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा। अगर तू सच्चा है, हकीकत में सच्चाई की तरफ जानता, सच्चाई से अपने बाप के कलाम को मानता है, तो वो हकीकत में तेरे लिए हर चीज वो कर देगा जो तू चाहेगा, जो क्योंकि वो तो दिलों को, दिमागों को, एक एक चीज को परखने वाला है। और यही मेरा आज का टॉपिक है, बल्कि मुझे परखने वाला खुदा है, मुझे और आप सबको, हम सबको परखने वाला कौन है, खुदा है। खुदा बाप और खुदा बेटा है। जो आज का मैंने खूबसूरत कलाम, खुदा उनका कलाम पढ़ा, वो पालू मुकद्दस पालूस रसूल का खत, पहला करंथियों 4 बाब और उसकी पहली 4 आयत में लिखा है, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। आदमी
अपने रसूलों को सारा कुछ सुना रहा है। आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और यहाँ मुख्तार ने ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। और देखे आप दुनियावी, आप कई चीज़ों में मुख्तार हैं, आपको बहुत सारे ओहदे मिलते हैं, मुख्तारियाँ मिलती, लेकिन अगर हम उन ओहदों को, उन मुख्तारियों को वाकई दयानतदारी से पूरा करते तो फिर परखा जाएगा, फिर खुदा देखता है कि वाकई ठीक है। लेकिन मेरे नज़दीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद अपने आप को नहीं परखता। खुदाम यीशु मसीह कह रहे कि मैं अपने, हम परखते ही रहते हैं अपने आप को। हमें पता है, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, हमें पता है कि हम कितने झूठे हैं, कितने गुनाहगार हैं, कितने दगाबाज हैं, लेकिन ये भी पता है कि खुदा परख रहा है खुदा, लेकिन फिर भी हम अपने आप को मुख्तार ही समझते हैं। लेकिन खुदा मन कह रहा है कि मैं अपने आप को भी नहीं परखता, क्योंकि परखने वाला कौन है? वो खुदा है। क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत करता है। क्या बात है! वो खुदा, बादशाहों का बादशाह, खुद भी कह रहा है कि मेरा दिल तो मुझे मलामत करता है, लेकिन हम इंसान इस बात को नहीं मानते। क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत कर नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाजी नहीं ठहरता, मैं इससे रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला कौन है? खुदावंद है। वो देख रहा है अपने बेटे को भी कि जिस मकसद के लिए मैंने इस दुनिया में भेजा, क्या वो उस रास्ते पर या उन कामों को पूरा कर। और वो खुदा के साथ हर तरह से एक एक बात में, आप देखें, आप माल में पढ़े, रसूलों के माल में, तो एक 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 जगह पर वो कहता है कि बाप जो कुछ कहता मैं वो करता हूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे, और हम सबको आने वाली खुशियाँ, क्रिसमस की खुशियाँ, बड़े दिन की खुशियाँ, नए साल की खुशियों में बिल्कुल खैरियत से लेके जाए, हमारे बच्चों को, ख़ानदानों को, बहन भाइयों को। और इस वक्त ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ कोरोना वायरस के लिए कि अपने बेटे की आमद की खुशी में, ये तेरी मखलूक है, इस दुनिया से इस कोरोना वायरस को तू ख़त्म करते। अपने भाई एजाज के लिए दुआ करता हूँ जो सख्त बीमार है, यीशु के नाम से, यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से खुदा बाप जी उन्हें शिफा दे। अपने भाई सलीम बरकत के लिए दुआ करता जो अस्पताल में, उसे भी शिफा दे। और भी जितने बीमार हैं, अपने बेटे की आमद की खुशी में खुदा बाप जी उनको बरकत दे, उनको शिफा दे, क्योंकि तू शाफी है और शिफा देने वाला है। खुदा बाप जी मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ करता हूँ। USA के लिए बहुत बुरी तरह, अपने शहर आल्बनी के लिए दुआ, जहाँ पर कोरोना बहुत ज़ोरों से फैल रहा है। यीशु के नाम से इस कोरोना को, वायरस को ख़त्म करवाने वाली खुशियाँ हमारे लिए मुबारक, आने वाला नया साल हमारे लिए मुबारक मांगता हूँ तेरे प्यारे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.